तो फर्स्ट प्रॉब्लम एक प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 का इस तरीके से है। टू नंबर्स डिफर बाय 3। द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ द अदर ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड दैट नंबर। तो इस तरीके से जब वर्ड प्रॉब्लम होता है तो हम हमेशा लेट करके एक कंसिडर करेंगे। लेट x is a greater number, x is a greater number and y is a smaller number। पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये सबसे पहले डिसाइड करके ही हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ेंगे और केयरफुली पढ़ेंगे। टू नंबर्स डिफर बाय, डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, उन दोनों के बीच में का डिफरेंस, दैट मीन्स माइनस। तो बाय फर्स्ट कंडीशन, इसे कहते हैं बाय फर्स्ट कंडीशन। बाय फर्स्ट कंडीशन अब डिफर है, दैट मीन्स बड़े नंबर में से छोटा नंबर अगर हम माइनस करते हैं तो हमें कितना नंबर मिलता है। कहा है उन्होंने 3। देखिए वहाँ लिखा हुआ है टू नंबर्स डिफर बाय 3, टू नंबर्स डिफर बाय 3। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन उसके आगे दी हुई है, द सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर। थ्राइस का मतलब होता है 3x। सम कहा है इसलिए प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, बाय सेकेंड कंडीशन ये लिखना है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बस इसे इक्वेट करना है और हमारे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिर्फ हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि स्मॉलर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, और उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अब देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे अब यहाँ का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट से इसको और इसके कोएफिशिएंट से इक्वेशन 1 को। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 2 ज़ार 6, इक्वेशन नंबर 3। अब देखेंगे 3 1 ज़ार 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखिए हम इसे जिस तरीके से हमने इसके पहले देखा है उसी तरीके से इक्वेट करके एलिमिनेट करेंगे। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस 4 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y प्लस करेंगे, डिफरेंट साइन है तो प्लस करेंगे, और यहाँ पे होगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। दोनों को ऐड करने पर हमें ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। 3 2 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या हुई फ्रेंड्स, 5। अब ये इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, 5 माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 5, दैट मीन्स माइनस 2 माइनस y, माइनस माइनस गेट कैंसिल, y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे वो दोनों नंबर कौन से हो गए, यहाँ पे लिखना है देयरफॉर द, इसके बाद में हमें लिखना है देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने देखा कि x और y की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। अब सेकंड प्रॉब्लम देखिए। सेकंड प्रॉब्लम में दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग। अब वहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के दिया हुआ है और वहाँ पे कहा है कि आई एम ए रेक्टेंगल और उसकी वैल्यूज़ दी हुई है। ऊपर में यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस y प्लस 8 ये, और उसके अपोजिट में दिया हुआ है 4x माइनस y।
एज वेल यहाँ दिया हुआ है 2y और इसके ये दिया हुआ है x+4। अब उसके आगे एरो खींच के उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y देन फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। तो ये 3 मार्क का सवाल है। ये अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हमें ध्यान देना है। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे, इसको हम एक कंसिडर कर लेंगे ए बी सी डी। हमने इस तरीके से इसके नेम कंसिडर किए तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब देखिए ए बी की वैल्यू क्या होगी, 2x + y + 8 इज इक्वल टू 4x - y। अब x कोएफिशिएंट एक जगह ले लेंगे और y का कोएफिशिएंट एक जगह ले लेंगे। 2x - 4x उठा के इधर उठा के लेके आना है, प्लस y माइनस है तो इधर आके क्या होगा, प्लस होगा, इज इक्वल टू ये नंबर को उठा के हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा -8। तो क्या बचेगा, 2 - 4 इज इक्वल टू 2x + 2y इज इक्वल टू -8। अब इसको पहला नंबर निगेटिव आया हुआ है तो मैं ये नहीं चाहता कि x का नंबर कोई भी निगेटिव हो, इसलिए मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय -2 देन -2x डिवाइडेड बाय 2y डिवाइडेड बाय -2 -8 डिवाइडेड बाय -2। माइनस गेट कैंसल, माइनस गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, व्हाट इज रिमेन, x प्लस इंटू माइनस y इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो इसका इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली दूसरे इक्वेशन देखेंगे। और दूसरे इसमें देखिए जो दूसरा नंबर है ये अभी ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया। अब ए डी इज इक्वल टू बी सी देखेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू x + 4। अब थोड़ा सा हम x सामने ले लेते हैं, x + 4 इज इक्वल टू 2y। अब x - 2y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारे पास में 2 इक्वेशन बन चुके हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर्स को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और इक्वेशन का आंसर निकालेंगे। अब इक्वेशन का आंसर निकालने के लिए यहाँ पे देखिए इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं मीन्स 1 है और यहाँ पे 2 है। तो फिर से हमें क्या करना होगा, एक तो हम इक्वेशन x को भी कट कर सकते हैं और चाहो तो y को कट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमें कौन सा करना है। तो हम एक काम करेंगे, जिस तरीके से हमने स्टेप्स किए हैं उसी तरीके से फॉलो करेंगे। इक्वेशन 1 × 2 एंड इक्वेशन 2 × 1। तो क्या हो जाएगा, 2x - 2y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 3। x - 2y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या होगा कि इसके जो नंबर्स है वो कैसे माइनस है, तो अब माइनस है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 - 4 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2x - 2y इज इक्वल टू 8, x - 2y इज इक्वल टू -4। जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे के सभी साइन चेंज होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। अब ये प्लस है एक माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2 - 1 इज इक्वल टू 1x और 8 + 4 इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू क्या निकली, 12। तो ये हुई हमारी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू हम कहीं पर भी पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, 12 - y इज इक्वल टू 4 -y इज इक्वल टू 4 - 12, दैट मीन्स -y इज इक्वल टू -8, माइनस गेट कैंसल, y इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8। इस तरीके से x और y की वैल्यू निकलती है। देखिए जिस तरीके से हमने सेकंड प्रॉब्लम देखा वहाँ पर पूछा गया है एक्स और वाई की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद में हमें वहाँ पे पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, एज वेल एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है 2x + y + 8, तो 2 एज इट इज़ रहेगा
x की वैल्यू वहाँ पे 12 है, मैंने 12 मेंशन की है, y की वैल्यू 8 है, 8 लिखा और वहाँ पे 8 लिखे हुए हैं, उसे वहाँ पे लिख के इन सब की एडिशन करने पर मुझे यल इजिकल टू 40 मिलता है। अब b इजिकल टू 2y है, 2 इंटू 8 इजिकल टू 16 हो गया, ये हो गई हमारी b की वैल्यू। तो अब b की वैल्यू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप सबको फॉर्मूला पता है, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, तो ट्वाइस ऑफ l प्लस बी वैल्यू पुटअप करेंगे, 40 प्लस 16 इजिकल टू 56, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर निकलेगा 112 यूनिट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है ए एल इंटू बी, 40 इंटू 60 इजिकल टू 16 4 64, दैट मीन्स 640 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन निकलेगा और हमें यहाँ पर 3 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। इजी प्रॉब्लम है और कई बार ये प्रॉब्लम क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। थर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, द सम ऑफ फादर्स एज ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ हिज सन इज 70। अब आप सबको पता है कि फादर की एज ज़्यादा होगी या उसकी बेटे की, तो हम सबको पता है कि बेटे की एज कम होगी और फादर की एज ज़्यादा होगी। तो हम फादर की एज को कंसिडर करेंगे, लेट फादर्स एज इज इक्वल टू एक्स, और जो सन है उसकी एज इज इक्वल टू वाई, ईयर्स में रहेगी ये। अब उन्होंने कहा है द सम ऑफ फादर्स एज, तो बाय फर्स्ट कंडीशन फादर्स एज ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ हिज सन इज 70। अब जब इस तरीके से सेंटेंस आता है तो हमें सिर्फ उसको प्रॉपरली रीड आउट करना है और हम अपने इक्वेशन बना सकते हैं। तो फादर्स एज वहाँ दिया गया है सम ऑफ, सम मीन्स प्लस, उसके बाद में उन्होंने कहा है फादर्स एज क्या है एक्स, ट्वाइस दिस एज ऑफ हिज सन, उसके सन की एज क्या है वाई, उसका ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 70। तो इस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बनता है। जहाँ पर पहला फुल स्टॉप आता है वहाँ पर हमारा हमेशा पहला इक्वेशन क्रिएट होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। अब उन्होंने नेक्स्ट कंडीशन दी है, इफ़ यू डबल द एज ऑफ फादर एंड एट द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। दैट मीन्स अगर फादर की एज को डबल कर दिया जाए और उसके अंदर में उसके सन की एज को ऐड कर दिया जाए तो हमारा जो सम आएगा वो कितना आएगा, 95 आएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यहाँ लिखेंगे बाय सेकेंड कंडीशन क्या होगी, अब ट्वाइस कहाँ है, डबल यानी ट्वाइस, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशन मिल गए और इसके पहले जिस तरीके से हमने इक्वेशन सॉल्व किए उसी तरीके से इक्वेशन सॉल्व करना है, और उसे इस तरीके से सॉल्व करते समय हमें इस कोएफिशिएंट से इसको नेक्स्ट 2 से इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, थोड़ा सा कट हो जाएगा, इक्वेशन 1 इंटू 1 एंड इक्वेशन 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x एज इट इज़ रहेगा प्लस 2y इज इक्वल टू 70, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 95 को डबल कर देंगे तो 95 का डबल कितना हो जाएगा 190, दैट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम आ चुके हैं और सेम साइन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो अब इन्हें माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 190। अब जैसे मैंने कहा कि नीचे के सभी साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो इसके भी सभी साइन कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएगी। इसके आगे कुछ नहीं है मैंने 1, तो 1 में से 4 नहीं जाता लेकिन 4 में से 1 जाता है, दैट मीन्स क्या होगा 3x, माइनस साइन आएगा उसके सामने, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे कितना बचेगा 120। कौन सा 120, माइनस 120, माइनस माइनस गेट कैंसिल, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू
40। तो x की वैल्यू क्या निकली फ्रेंड्स? 40। x की वैल्यू 40। x मीन्स कौन? फादर्स एज। अब उसके सन्स की भी एज निकालनी है हमें। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि फादर्स एज फाइंड आउट कीजिए एंड फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब प्रेजेंट एजेस हमें फाइंड आउट करने हैं, तो ये हो गई उसकी प्रेजेंट एज फादर की। अब कोई भी इक्वेशन में हम पुट अप कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 70। 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30। y 30 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू 15। तो ध्यान में आया बच्चों कि y की वैल्यू कितनी निकली? 15। इसका मतलब सन की एज कितनी है? 15 ईयर्स और फादर्स की एज है 40 ईयर्स। तो देयर फोर, यहाँ पे लास्ट में सेंटेंस लिखना है, देयर फोर फादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 ईयर्स and son's present age is equal to y is equal to 15 years। तो इस तरीके से उनके पिताजी और उनके सन की एज इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये स्टेप्स हमें लिखना ज़रूरी है, इसके ऊपर हमारे आधा मार्क होता है, इसलिए इस सेंटेंस को लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। और